Let me share. Let me share my screen again. Please do let me know once it's visible. ये सर विजिबल। अच्छा गाइस, तो बात हम फाइनेंशियल की कर रहे थे कि इस तरह नहीं होता कंसेप्ट कि आप कहो कि बिल्कुल ही चेक एंड बैलेंस नहीं है। शुरू में माइट भी गेट अ चांस कि आपने एक वीक 2 वीक निकाल लिया, प्रोग्रेस सीईओ मांग रहा है और आपको पता है प्रोडक्ट में आपके साथ ही वो बैठा हुआ है और इतनी ज़्यादा मीटिंग्स हो रही है इन केस कि आपका वो वाला एब्रॉड वाला चक्कर नहीं है, वरना आपको टफ टाइम देता है। और ये मेरे लिए एज अ पीएम मैं कह दूँ प्रोडक्ट ज़्यादा चैलेंजिंग था। प्रोजेक्ट में तो था ना, क्लाइंट कीनिया का है, साउथ अफ्रीका का है, इंडिया यूएई का है, आपको अपडेट दी लाजमी नहीं कि डेली आपके फॉलोअप लें। हालांकि एजाइल स्क्रम में अब हो गया है कि आपका चेंज अडेप्टेबिलिटी कि आपको कनेक्ट करना पड़ता है, बट प्रोडक्ट में आई वॉज वेरी सरप्राइज कि बहुत टफ टाइम हमें मिलता था कि चीज़ ऐसे क्यों नहीं हुई, ऐसे क्यों हुई है। और वो अच्छा था हमारी लर्निंग के लिए, ग्रूमिंग के लिए भी, और इवेंचुअली हमने प्रोडक्ट डेवलप करके दिए। तो दैट वाज अ गुड गुड एक्सपीरियंस। तो अगेन लास्ट पॉइंट कि मेंटेनेंस पीजीएल पे बकायदा इनवॉइसेस एहतशाम साहब होते थे, आई रिमेंबर, मैं उनसे लेके सैलरी ब्रैकेट देख के कितना बेनिफिट जो हमने टारगेट गोल किया था कि हमने मार्च में अचीव कर लेना है प्रोडक्ट के ये वाले फेजेस, क्या वो अचीव हुए? नहीं। अगर रेड करके दिखाता था तो पीएम के एज एन इज्जत तो मेरी भी वो थोड़ी बहुत क्लास समटाइम हो सकती थी कि ये तुमने डिले किया है एज अ पीएम, तुमने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ। तो मेंटेनेंस एंड पीजीएल थिंग इज ऑलवेज साउंड्स गुड एट प्रोडक्ट साइड टू, पीपल गेट लाइक बिट इजी कि शायद इसमें ऐसा ना होता हो। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जब आप प्रोडक्ट डेवलप करते हो तो उसमें भी वही फिनोमेना चल रहा होता है जो आपका प्रोजेक्ट का चल रहा होता है। द ओनली डिफरेंस इज के सीईओ इज द ओनली पर्सन हु इज डिफरेंट एंड यू हैव डायरेक्टली लिंक्ड एंड अलाइन विद योर कंपनी ओनर, और यू कैन से दैट सीईओ। आई एम नॉट कोटिंग द प्रोडक्ट ओनर एक्चुअली। और आपको पता है मैं क्यों प्रोडक्ट ओनर का वर्ड यूज नहीं कर रहा, क्योंकि उस टाइम मैं हूँ तो हमें डेफिनेशन का कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो आई एम स्टेटिंग अ वर्ड कंपनी ओनर या सीईओ। आर वी अलाइंड? ये सर। पीजीएल स्टैंड्स फॉर दोस्त पोस्ट गो लाइव। गो लाइव होने के बाद जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि इश्यूज आ सकते हैं तो हम सपोर्ट और बफर का टाइम देते हैं। तो पीजीएल मीन्स पोस्ट गो लाइव, गो लाइव जाने के बाद क्या सिस्टम बिहेव कर रहा है। गॉट इट? ये सर। ओके। अच्छा, कुछ चीज़ों पे ना लेक्चर पे मैंने जान के ना कुछ चीज़ें डायग्रामेटिकली डाली हुई हैं। थोड़ा सा भी पहले 2 लेक्चर आपको शायद रफ लगे कि चीज़ें ज़्यादा इस तरह की है। जब असाइनमेंट स्टार्ट होगी ना तो यू विल बी इन गुड शेप जब आप करना प्रैक्टिकली स्टार्ट करोगे। तो पहले 2 मैंने वैसे ही कहा था यार, बेस हैं। अच्छा, ये डायग्राम वाली बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब मैं क्विज आपसे कभी लूंगा ना और मैंने कहा है डायग्राम बनानी है तो उसमें मुझे फिर ये लिस्टेड पॉइंट्स बुलेट्स पॉइंट नजर ना आए। ये जान के मैं क्यों कहता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं ले रहा था, माशाल्लाह सारे आप प्रोफेशनल्स हो। लेकिन एज ए क्यूए ना आपकी छोटी छोटी बातों को, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स को गेट किया जा रहा था कि कितने आप कीन हो उस चीज़ में, कि आप बात को पिक भी कर रहे हो कि नहीं। ऑब्जर्वेशन स्किल्स इज वन ऑफ द गुड पॉइंट जो क्यूए में होना चाहिए। तो अगर समवन इज स्टेटिंग, और ये इंटरव्यू के लिए भी मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि समवन इज स्टेटिंग के डायग्राम बनाओ और अब वहाँ बुलेट लिख देते हो 1 2 3 4 5, जिस तरह आपको पता है कि प्रोसेस क्या है। ये ऊपर लिखे हुए हैं 1 2 3 5 की रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, डिजाइन बनेगा, डेवलपर होगा, क्यूए होगा, आपने लिख दिए अपना टाइम बचाने के लिए। लेकिन समवन इज चेकिंग यू टू मेक अ डायग्राम सिंपल इज दैट। तो ये जान के मैंने चीज़ें कुछ इंटेंशनली डाली हुई हैं टू मेक श्योर कि आप उस चीज़ को फिर कैटर करो और उसके लिहाज से चलो। तो इसको इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। रेड एरो से स्टार्ट हो रहा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग मींस रिक्वायरमेंट एनालिसिस। और अगेन आई होप मैं आप में से कोई ऐसा नहीं है कोई मुझे क्लास में यार वो लकीर के फकीर या रट्टे वाला बंदा नजर ना आए। अगर उधर रिक्वायरमेंट गैदरिंग है तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्यों है, ऐसे सवाल भी होते हैं। तो समटाइम्स यार सिनोनिम्स भी होते हैं कि उसी वर्ड के 3 4 आपके अल्फाज भी हो जाते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग और रजिस्ट्रेशन पढ़ा, यहाँ भी हम देख रहे हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। फिर आपका डिज़ाइन है जो कि सेम ही था। डेवलपमेंट को, कोडिंग को, प्रोग्रामिंग को यहाँ इम्प्लीमेंटेशन कहा जा रहा है। टेस्टिंग इज सेम एज ईयर क्यूए। मेंटेनेंस को, पीजीएल को यहाँ पे एवोल्यूशन कहा जा रहा है, विच इज़ नॉट बैड आइदर, सेम वही चीज़ है कि आपका एवोल्यूशन पीरियड चलता है, तो दैट्स टोटली ओके। तो अगर आप कोई ऐसा वर्ड सुनो जो कि आपने कहा ये तो हमने पढ़ा नहीं था, सर ने बताया नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देर इज ऑलवेज अ सिनोनिम ऑफ स्पेसिफिक वर्ड विच कैन यूज। तो जान के ढूंढ के मैंने डायग्राम लगाई ताकि वर्ड का थोड़ा चेंज भी आ जाए और यू गाइज आर अवेयर कि अगर डायग्राम फ्लो बनानी है तो डायग्राम फ्लो कैसे वर्क करेगी। ठीक हो गया? ये सर। रिदा ने भी ज्वाइन कर लिया। सर। रिदा, टू लेट, यू हैव बीन ज्वाइनिंग क्वाइट लेट इन द क्लासेस, आई एम नॉट श्योर व्हाई। एंड इन ग्रुप आई आल्सो चेक, यू हार्डली सीन एनी मैसेजेस। मैं आपको रेफर नहीं किया हुआ है किसी पे टैग करके, लेकिन स्टिल ग्रुप पार्टिसिपेशन एंड एक्टिवेशन शुड बी देयर। नॉट श्योर द रीजन बट वी विल सी लेटर। चलो वो लेफ्ट कर गई नेट का इशू है क्या है पता नहीं। चलो यार, ये आज का मेन टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिहाज से, और अब आहिस्ता आहिस्ता फिर हम मेन टॉपिक की तरफ लेक्चर 3 पे मूव करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला असाइनमेंट वाली चीज़ पे आते हैं ताकि थोड़ा सा आपका काम भी स्टार्ट हो। STLC और ब्रैकेट में लिखा हुआ है बग लाइफ साइकिल। अभी तक की जो बातें हो रही थी वो ऑल टुगेदर पूरी टीम थी, सारे स्टेक होल्डर्स पे बात की,
मोहसिन ने मिस किया लेक्चर 2 स्टार्ट में, तो रिकॉर्डिंग आप सुन लेना। कोशिश ये की कि स्टेक होल्डर्स आपको समझ आ जाएं, पीएम क्या करेगा, मिनट्स मीटिंग क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं, स्टेक होल्डर कैसे आते हैं, कैसे टीके का मीटिंग होती है, मिनट्स फिर पब्लिश कैसे होते हैं, प्रोजेक्ट प्लान कैसे बनता है, प्रोजेक्ट प्लान को डिवीजन कैसे फिर करते हैं, माइलस्टोन्स अचीव। बहुत ज़्यादा इस पे हमने रफली बात कर ली, और एक मोमेंटम बिल्ड करने के लिए एक थोड़ा सा। अब आती है थोड़ी सी आपकी डोमेन ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी, जो है क्यूए रिलेवेंट ज़्यादा होगी। एनीवन नोज व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल? बग लाइफ साइकिल का नहीं पूछ रहा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। एनीवन? सर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल एक एसटीएलसी, ये उन वही स्टेप्स है सारे, जिस तरह से हम एसटीएलसी में डिफरेंट फेजेस में काम कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसी हम्म। तरह हर फेज में हम एसटीएलसी भी फॉलो कर रहे होते हैं। सो ये वैसे ही फेजेस हैं सारे, जिस तरह से एक एसटीएलसी है वैसे ही एसटीएलसी भी काम करता है। कोई और ऐड करेगा? जी सर, बेसिकली ये हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के अंदर कि एक अगर बग हमारे पास आता है तो हमने उसको क्या कहते हैं, किस फेज से लेके उसको हमने लेके चलना है। पूरी उसकी एक लाइफ साइकिल है बग की। ठीक है, आप थोड़ा सा कोरिलेट फिर बग लाइफ साइकिल से करके, सना का जवाब थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट था। देखो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल की जब बात होगी ना, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था कि एक कैसे इमेच्योर स्टेट से एडहॉक स्टेट से मेच्योर स्टेबिलिटी की तरफ गए। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल अगर मैं जनरल बात करूँ ना, कि जितनी भी हमारी कोर्स की आउटलाइन होगी ना, ये टेस्टिंग का एक लाइफ साइकिल है। बीच में हम टेस्ट केसेस पढ़ेंगे, यूज केसेस पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग पढ़ेंगे, सीनियर स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे। तो पूरी एक टेस्टिंग की जो लाइफ साइकिल बन रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर 1 टू लेक्चर 15 के बीच में क्या कंपोनेंट्स आए, क्या पैरामीटर्स आए, किन किन चीज़ों पे हमने एम्फेसाइज किया, किन किन जो आपने असाइनमेंट बनाई, जो भी उसके कंपोनेंट्स आपस में इंडल्ज इंटीग्रेट हो गए, वो कलेक्टिवली हमारी एक टेस्टिंग की लाइफ साइकिल होगी। हमसे सवाल होता है यार टेस्टिंग की है, तो अगर जितना मर्जी यावर कह दे कि मैंने टेस्टिंग की है, मैं बात पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाऊंगा? मैं कहूंगा यार यावर भाई मुझे प्रूफ तो दें, आपने किस बेस पे टेस्टिंग की है। तो यावर कहेगा सर these are test cases, these are use cases which I like use in the to make a test cases, these are test plan which I use SRS to make that test plan document। तो आपके लॉजिकली के बैकग्राउंड क्या था जिससे आपने वो चीज़ अचीव की, दैट कम्स अंडर योर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का पूरा बिहेवियर, के टेस्ट क्या कर रहे हो, उसमें क्या क्या हो रहा है। और अगेन जस्ट सम ऑफ द थिंग कि आपकी आसानी आपको याद रहे, वट एवर वी आर बेसिकली पुटिंग टुगेदर टू मेक अ होल बिगर पिक्चर, कि यार हमने टेस्टिंग की है और ये टेस्टिंग का रिजल्ट है, ये टेस्टिंग के आर्टिफैक्ट्स आए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मर्ज हुए हैं, और ये टेस्टिंग का डिजायर्ड रिजल्ट है। तो हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग लाइफ साइकिल। उसके अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट है बग लाइफ साइकिल, जो कि आपको रोजमर्रा की डेली लाइफ रूटीन में आएगा। आप लोग उस पर वर्कआउट करोगे। मैंने सवाल बेसिकली रिदा से किया था, आप आगे, आपको आवाज आ रही है? आप फिर लेफ्ट कर गई थी बीच में। जी सर। ओके। ओके। तो टेस्टिंग लाइफ साइकिल तो देखो हमारा हर लेक्चर में चलेगा, जो भी लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ वो एक लाइफ साइकिल का पार्ट ही है। जिस तरह थर्ड में आप टेस्ट प्लान पढ़ोगे, फोर्थ में आप टेस्टिंग टाइप पढ़ोगे, फिफ्थ पे आप टेस्ट केसेस पढ़ोगे, सिक्स पे आप यूज केसेस पढ़ोगे, सेवन्थ पे आप रिस्पॉन्सिव पढ़ोगे। तो दीज आर, जिस तरह हम लिंगर ऑन करते रहेंगे, हर एक कंपोनेंट मिल के टेस्टिंग लाइफ साइकिल को एक बना के जॉट डाउन कर देंगे आपको कि क्या क्या एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। बग लाइफ साइकिल क्या होता है? अब वो यावर वाली बात की जो फ्लो हम चलाते हैं, ये होता है बग पकड़ते हैं, किसी कोई बताए बग लाइफ साइकिल क्या होता है? जी सर, बग लाइफ साइकिल सर, जैसे हमारे पास एक बग आया, न्यू बग आया, तो हम उसकी हायरार्की ऐसे रखेंगे कि एक नया बग आएगा तो हम सबसे पहले उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या कहते हैं ना, उसको हम असाइन कर देंगे, या तो डेवलपर को साइन करेंगे या पीएम को साइन करेंगे। जो अच्छी कंपनीज होती हैं उसमें उस पीएम को हम, जो बग होता है, असाइन किया जाता है। तो फिर उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए ना डेवलपर ना दोबारा क्या कहते हैं, साइन करता है उसको टेस्टर को कि भाई आप ये वेरीफाई कर लें बग सही हुआ कि नहीं हुआ, सेट हो गया। और एंड पे अगर बग हमारा वेरीफाई हो जाता है जो इशू था, फिर हम उसको ये करते हैं, बग को क्लोज कर देते हैं। इसमें दो तीन कंडीशंस और भी आती हैं कि हमारे पास कोई बग, अगर कोई ठीक है, पुराना जस्ट बग वेट आ ऑन, जाता है तो वेट उसको ऑन। रीओपन ओके, भी ऑल करते राइट, हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा देखो, दो तीन अगेन आपने चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज किए कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं वहाँ पीएम करता है। डोंट एवर स्पीक दिस थिंग इन टाइम ऑफ इंटरव्यू एटलीस्ट। मेरे साथ ओके है, वी जस्ट लाइक हैविंग अ क्लास इन अ फ्रेंडली वे, नो वरीज एट ऑल, आई विल गाइड वेर एवर कैन, बट इट इज़ नॉट अ राइट वे टू से एक्चुअली कि कुछ अच्छी कंपनीज है वहाँ पीएम करता है वो, मतलब उसका पैरामीटर कोई होगा ना कि क्यों करते हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। बग लाइफ साइकिल, डेफिनेटली आप लोग क्यूए की डोमेन में हो, जब भी आप बग कैच करोगे, बग आएगा, तो दैट विल बी ह्यूज मोरल बूस्टर। क्यूए की जॉब ये बग पकड़ना, और जब जब आप एक छोटा सा बग भी पकड़ोगे तो दैट विल बी अ गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर यू कि मैंने बग को कैच किया है।
एक चीज़ स्टार्ट से पहले मैं बता दूं, जब भी आप असाइनमेंट्स करो या कुछ लोग ऑलरेडी ऑन जॉब हो, कभी भी बग छोटा बड़ा कोई भी हो उसको रिपोर्ट करने से डोंट बी शाय, डोंट बी रिलक्टेंट कि यार ये फुल स्टॉप कॉमा एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह के बग्स हैं तो मैं करूंगा या करूंगी तो लोग कहेंगे बड़ा छोटा बग। यू गाइज आर ओपन टू असाइन एनी सॉर्ट ऑफ बग, नो बडी विल चैलेंज यू कि तुमने क्यों रिपोर्ट किया है। यू आर द गार्डियन। आप एंड यूजर प्रोडक्ट को मेच्योर करे हो, स्टेबल करे हो, रिफाइन करे हो, उसके अकाउंटेबल हो। कल को देखो खुदा ना खास्ता कुछ गलत होता है तो आप पे हिट आएगी कि तुमने ये बग भी नहीं पकड़ा, रिदा आपने ये बग नहीं पकड़ा। उससे बेहतर है कि आप अपनी तसल्ली के लिए, अगर आपको लगता है ना कि एंड यूजर परस्पेक्टिव से या फ्रॉम वेबसाइट परस्पेक्टिव, मोबाइल परस्पेक्टिव, ये बग आपको ऐसा सही दिख नहीं रहा और ये इसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए तो यू शुड रिपोर्ट। आगे वो एक्सेप्ट होता है कि नहीं था, वो आपकी डोमेन नहीं है। आपने रिपोर्ट किया, कल को ये कहता है कि सना आपने रिपोर्ट नहीं किया था, देखिए तो सना के पास अगर रिपोर्टेड होगा तो वो ये कह सकती हैं कि देखिए मैंने इस डेट पे इस दिन पे रिपोर्ट किया था, चाहे वो जीरा से निकाल के दिखाए, चाहे वो डेवऑप्स से निकाल के दिखाए, कोई एक्सेल फाइल से निकाल के दिखाए। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अभी से मैं बता दूं, बग रिपोर्ट आपने सारे करने हैं, डोंट बी शाय। देखिए मैंने बहुत रिसोर्सेज कि सर मुझे लगा बहुत छोटा बग है इसलिए मैंने असाइनमेंट में डाला, ये तो इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दो कि बग छोटा है या बड़ा है। इफ यू थिंक इट्स अ बग यू हैव टू कोड दैट। यहाँ पे हम अलाइंड है। जी। यस सर। ओके। अब देखते हैं 5 स्टेप क्या हैं जो बात यावर ने की, अगेन समहाउ करेक्ट, लेकिन कुछ चीजें मुझे ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। इशू बग असाइंड बाय क्यूए टू डेव। अब डेव और पीएम जो मैंने स्लैश लिखा है ना, अगेन इट्स नॉट लाइक अच्छा बुरा, डिपेंड कंपनी का कल्चर या फिनोमिना क्या है यार। कुछ छोटी कंपनीज में, अब तो नहीं, अब तो खैर बहुत एडवांस हो गए हैं लोग, क्यूए की टीम नहीं भी होती थी आज से कोई 10 साल पीछे चलो, डेव भी टेस्टिंग करता था, समटाइम पीएम को कहते थे आपके पास टाइम है। मैंने भी बहुत सी कंपनियों में एज अ पीएम बनते हुए भी क्यूए टेस्टिंग चलाई है। तो 90% अब ये फिनोमेना वैसे चल पड़ा है कि डायरेक्ट आप डेव को नहीं देते। जो आपके पास बग आता है ना, जब भी आप किसी टूल पे काम करो, डेवऑप्स हम देखेंगे लेक्चर नंबर 9 पे इंशाल्लाह, आपने बग असाइन करना है प्रोजेक्ट मैनेजर को। किसी के जहन में कुछ आ रहा हो कि वाई नॉट डायरेक्टली असाइन टू डेव, क्योंकि फिक्स तो डेवलपर ने करना है, वाई पीएम शुड बी द सेंट्रल पॉइंट, एनीवन? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जी सर, क्योंकि सर बेसिकली इशू यहाँ पे ये आता है ना कि जब हम कोई बग पकड़ते हैं तो डेवलपर को देते हैं तो आपस में ना उनका एक ग्लिच आ जाता है कि कभी भी हम्म। डेवलपर को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उसके पास एक बग आएगा। तो इनकी आप समझिए कि एक लड़ाई चल रही होती है डेवलपर की और क्यूए की। आपने इस वजह आपने से खुद हम पीएम एक्सपीरियंस को किया है कभी इन्वॉल्व वैसे करते कंपनी में? हैं। जी सर। आपने खुद एक्सपीरियंस किया है किसी कंपनी में वैसे ऐसा? आप भी आई थिंक डेवलपर रह चुके हो। एक्सपीरियंस सर किया है, लेकिन मैं खुद क्योंकि फ्रंट एंड वाली साइड पे था उधर इतने इश्यूज नहीं थे। क्यूए की टीम नहीं थी, हम खुद ही सब कुछ कर रहे होते थे। लेकिन साथ जो हम्म। दूसरी कंपनी थी उसमें ये रोला चलता रहता था। हाँ देखो यार, बिल्कुल ये एक्यूरेट बात है, डेवलपर्स एंड क्यूए कांट बी लाइक, यू कैन से दैट बेस्ट बडीज। उसमें डोमेन का फर्क आता है। हाँ ऑफ लाइक ऑफ द वर्क आप कह सकते हो, दे कैन भी, ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं, लेकिन जब आप काम पे करते हो नो बडी लाइक के, अब जैसे सना डेवलपर है तो मैं उसके काम में बग निकालूंगा तो शी वॉन्ट लाइक दैट कि यार मेरे काम में क्यों बग। हाँ ये भी डिपेंड करता है आप कितने प्रोफेशनल हो। अगर उसको फील हो रहा है कि उसके मेरे बग निकालने से उसकी ग्रोथ हो रही है, उसका लाइक वो चीज़ दोबारा वैसे रिपीट नहीं करेगी, तो ये भी माइंड सेट है कि आप उस चीज़ को परसीव कैसे कर रहे हो। एक होता है ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप करते हो, एक होता है कि बंदा ब्लंट हो जाता है यार कि तुमने निकाल कैसे लिया बग। तो जब क्यूए आपकी डोमेन है तो इरिस्पेक्टिव, एक बात मैं यहाँ पे आपको अभी और एक टिप कह लो या एक वैसे मशवरा दे दूं कि आप लोगों ने कभी ये नहीं देखना कि डेवलपर सीनियरिटी वाइज एज में ज़्यादा है या वो उसको 10 साल से कंपनी में आप फ्रेश हायर हो। आपने अपनी जॉब के साथ सिंसियर लॉयल रहना कि बग आया तो बग रिपोर्ट करना है। मैंने देखा है कि बहुत सारे डेवलपर्स पीएम उसको क्यूए को दबा देते हैं यार कि यार ये चीज़ तुमने कैसे दे रही, मेरी मशीन पे नहीं था, बड़ी इसमें मीम्स भी बनी हुई है फेसबुक इंस्टा वगैरह पे क्यूए डेप्स वगैरह की। बट थिंग इज दैट यू शुड बी प्रोफेशनल, इरिस्पेक्टिव कि यार एज ग्रुप क्या है, इरिस्पेक्टिव मेल फीमेल, यू आर डूइंग अ जॉब, यू आर टेकिंग अ सैलरी एंड यू आर असाइनिंग अ बग, दैट्स इट, एंड ऑफ द डिबेट कि आपने बग निकालना है। तो अगर वापस आऊँ उस बात पे, बग जब भी आएगा आइडली आप पीएम को साइन करेंगे, वही वाली बात यावर वाली की, एक तो डेव और क्यूए की इतनी केमिस्ट्री नहीं होती, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और टेक्निकली वो इतना साउंड है, क्या पता वो बग को पीछे से स्टॉप कर दे और कह दे मेरी मशीन पे तो आ नहीं रहा। तो इसमें हमने सिंपल रूल रखा हुआ है, अगर क्यूए की मशीन पे बग है तो हम उसको एंटरटेन करेंगे रिस्पेक्टिव डेव कुछ भी कहता रहे। और दूसरी चीज इसमें हैवी ये कि यार पीएम आपका मेन बंदा जो पूरी टीम को देख रहा है, चाहे डेव हो, चाहे डिजाइनर हो, चाहे क्यू हो, चाहे क्लाइंट हो, उसको आप बीच में स्किप नहीं कर सकते। अगर उसकी विजिबिलिटी रहेगी, जिस तरह डेव ऑप्स में मैं टैग करता हूँ, सना ने बग निकाला, टैग किया कासिम, मैंने देख के यावर को साइन कर दिया कि यावर ये आपका बग है, आपने फिक्स करना है। दूसरी चीज, समटाइम क्यूए थोड़े से नॉटी इन टर्म्स ऑफ ये होते हैं कि बग के काउंट को बढ़ाने के लिए ना एक ही बग को मुख्तलिफ इंग्लिश स्टेटमेंट पे रिपोर्ट करते रहते हैं। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया बहुत दफ़ा, मेरी टीम के जो लोग थे, कि एक ही बग है उसकी इंग्लिश की स्टेटमेंट को चेंज करके ना रीफ्रेज करके एक बग को और बता देंगे है। अब देखो डेवलपर जाहिर सी बात है, एक लॉजिकल काम कर रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है, उसके बाद एक बग आया, 15 मिनट बाद वो उसी बग को दोबारा देखता है। तो
जाहिर सी बात है वो गुस्सा होगा। उस चीज़ से बचने के लिए भी पीएम अकाउंटेबल होता है कि आप बग की डुप्लीकेशन चेक करो, ऐसा तो नहीं कि बग रिडंडेंट हो रहा है, एक ही चीज़ को रिपीट की जा रही है। तो आइडली अगर मैं पॉइंट नंबर 1 पे बात करूँ तो बग शुड बी असाइन टू पीएम, पीएम उसको अच्छी तरह रिव्यू करे, देखे कि क्या बग था, उसकी प्रायोरिटी सिविरिटी सर्च करे, और उस पर जैसे हमारे यूजर स्टोरीज होते हैं, आप बता दो कितना टाइम लगेगा, कि आधे घंटे का बग है। और ये क्यूए भी कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, कि वो जब बग असाइन कर रहा है वो वहाँ पे एक फील्ड होती है, वहाँ डाल दे कि 2 घंटे का बग है, लेकिन फौरन से नहीं। अगर आपको इतना एक्सपीरियंस है कि डेवलपर वाकई लॉजिकल, उस पर इतना घंटा ही लेगा, काम लेगा। पीएम काफ़ी टाइम से चला रहा होता है, उसके पास भी टेक्निकल नॉलेज होना लाजमी है तो असेस कि यार ये बग कितना लंबा चलेगा। लेकिन हार्ड एंड फास्ट उसने या तो कम्युनिकेट कर लिया टेक्निकल लीड से, डेवलपर से, या तुम्हें मैं बग असाइन कर रहा हूँ, इतने घंटों में तुमने रिवर्ट बैक करना है। सेकंड पॉइंट, डेवलपर विल फिक्स द बग, वो उस बग को देखेगा, रिव्यू करेगा और उसको टाइमली फिक्स करेगा जो उसने टाइम दिया हुआ होगा। डेवलपर यहाँ पे रीअसाइन बग कर देगा क्यूए को फिर वेरिफिकेशन। यहाँ पे भी एक स्टेप है, अगर आप चाहो तो पीएम को वापस कर सकते हो उस हर्डल से बचने के लिए जो यावर ने बात की कि आपस में इनकी वर्ल्ड वॉर 3 ना चल रही हो, कि यार मुझे क्यों दिया तुमने, वापस क्यों नहीं, फिक्स नहीं हुआ। वो फिर आपस में ही खेलते रहेंगे। आज प्रोफेशनल होंगे, अगेन वही वाली बात है यार, माइंडसेट की है कि आप लोग किस तरह उसको कैटर कर रहे हो। और वरना आप डायरेक्ट क्यूए को भी दे सकते हो, क्योंकि इट लिटरली हैपन्स कुछ जगह पे, जस्ट लाइक अ फिश मार्केट, वो वर्ल्ड वॉर 3 वाकई चल रही है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने कर लिया, बग था नहीं बग। तो एक सेंट्रल बंदा न्यूट्रल होना चाहिए। हम वो वाला न्यूट्रल बात नहीं कर रहा कंट्री वाला, लेकिन न्यूट्रल, बाकी न्यूट्रल हो फिर, कि आप बाकी उस चीज़ को देख रहे हो और आप असेस कर रहे हो कि क्यूए और डेव के दरमियान क्या कम्युनिकेशन है। तो पीएम इज द राइट पर्सन टू बेसिकली डू दैट। वेरीफाई हुआ बग, अब दो चीज़ें होंगी, या तो क्यूए इस बग को क्लोज कर देगा कीपिंग इन माइंड कि हाँ ये चीज़ें मैंने देखी, बग इज़ फाइन और इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अगर उस बग को उसने टेस्ट किया, वो चीज़ तो फिक्स हो गई जो उसने रिपोर्ट की थी, उसका कोई सब बग निकल आया, उसी में से कोई सब बग निकल आया, तो या तो वो उसका सब बग क्रिएट कर देगा या उसी बग को ओपन रहने देगा कि इसके अंदर से ये बग निकला है। वैसे आइडियल केस ये होता है, उस बग को आप क्लोज कर दो और कहो जो नया बग आया उसको या तो 4.1 4.2 चाइल्ड बना दो, या एक नया बना के इसको फ्लैग कर दो या टैग कर दो कि इसी कंपोनेंट से आया। जिसमें साइनअप का बग था, उस साइनअप के अंदर से दोबारा इस टेस्टिंग के दौरान मुझे 2 बग्स और मिले हैं, और ये बड़ा नॉर्मल प्रैक्टिस है। अगर आप एक बग फिक्स करते हो तो नॉर्मल आप रिपल इफेक्ट होता है कि 2-3 बग्स और निकल आए, आपने टेस्टिंग के दौरान पकड़ लिए, कैच किए और रिपोर्ट कर दिए। तो उसके बाद सेम प्रोसेस वो चलता रहता है जब तक वो बग फिक्स नहीं होता। तो अगर मैं सिंपल सम अप करूं, यावर इज अवर क्यूए, यावर ने बग रिपोर्ट किया, मैं पीएम हूँ, मुझे साइन किया, मैंने बग को असेस किया, मैंने दे दिया रिदा को इस बग को फिक्स करने के लिए। रिदा ने टेक लाइक कपल ऑफ डेज, शी फिक्स द बग, शी असाइन बैक टू यावर। यावर लाइक रीअसेस अगेन कि यार जो रिदा ने फिक्स किया है वो ऑल टू द मार्क है, एसआरएस के मुताबिक है, जो उसकी एजम्पशन है कि वो बेस्ट फिट हो रही है। यावर ने कहा हाँ ये ABC सब पास हो रहे हैं, उसने बग को क्लोज कर दिया। टेस्टिंग के दौरान ये भी हो सकता है कि उस बग में से, जिस तरह मैंने कहा, कोई और बग निकल आए, या उसने स्टेट कर दिया कि यार ये माइट भी मुझे लग रहा है ग्लिच है। और यहाँ पे परसेप्शन दोबारा भी आ सकती है कि रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग क्या है यावर की। रिदा ने जो डेवलप किया या बग निकाला, उसकी एनालिसिस या उसका थॉट प्रोसेस कुछ और था। अब किस तरह यावर ने परसीव किया माइट भी वो डिफरेंट हो। यहाँ पे ह्यूमन बहुत ज़्यादा वेरी करता है यार, कि मैं रिक्वायरमेंट को ऐसे दे रहा हूँ। इसलिए कहते हैं कि जो आपकी स्क्रम कॉल्स हैं वहाँ पे सबका आना बहुत ज़रूरी है, ताकि सारे एक पेज पे हों। पहले ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती थी बिफोर स्क्रम एंड एजाइल, वो जब क्यूए का काम आया, हाँ जी टेस्टिंग कर लें, टेस्ट केसेस बना ले। अब अच्छी प्रैक्टिस ये है कि पीएम जो स्क्रम मास्टर है वो सबको एक पेज पे ला रहा है, डेली 15 मिनट की आपकी मीटिंग हो रही है, और मुझे पता है कि सना क्या काम कर रही है, रिदा क्या कर रही है, यावर क्या कर रहा है, मोहसिन क्या कर रहा है, एज अ पीएम, एज अ स्क्रम मास्टर। और आपस में आप लोगों की पता है कि किसकी प्लेट में क्या है और हमने कब क्या डे, क्योंकि आप एक अम्ब्रेला में डेली कनेक्ट कर रहे हो 15 से 20 मिनट्स, और आपको पता है कि किसकी बकेट में क्या जा रहा है। आर बी ओके विद बग लाइफ साइकिल कैसे चलेगी? यस सर। यस सर। मोहसिन ओके? जी। अगेन उस चीज़ को मैं अब फ्लो पे भी लेके आऊँ ताकि आपकी आसानी हो और आपको फ्लो पता है। वो यावर बात करता, ये माशाल्लाह मेरे सारे से यूट्यूब के पहले देखा है थोड़े बहुत, अच्छी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो इज़ लाइक बिट गुड इन आंसरिंग टू। अच्छा अब देखो, एक चीज़ होती है बग लाइफ साइकिल में, हैप्पी पाथ। हैप्पी पाथ हमने पहले भी पढ़ा कि चीज़ बिल्कुल स्मूथ है, एंड टू एंड चली और आपने उसको एंड टू एंड क्लोज करी। तो आप देख सकते हो बग नई स्टेट में था, ओपन स्टेट पे असाइन हुआ, बीच में डेवलपर का भी इसमें आ सकता है, टेस्ट हुआ, वेरीफाई हुआ, क्लोज हुआ, जिस तरह टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं। इट्स हैप्पी पाथ के यार एक नॉर्मल प्रोसेस हमने पढ़ा, आएगा, ओपन होगा, साइन होगा, टेस्ट होगा, वेरीफाई होगा, क्लोज होगा, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। अब कुछ सिनेरियोज ऐसे होंगे जहाँ लेफ्ट टू राइट चीज़ें मूव हो रही हैं, यू कैन सी दैट। जिस तरह पहले हम लेफ्ट वाला सिनेरियो देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे आके टेस्ट के बाद एक बग रीओपन हुआ, जिससे पूछूं वो एक बग रीओपन, जनरल कोई इसमें प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है कि हम सोचेंगे यार बग रीओपन क्यों होगा, जनरल सी स्टेटमेंट, जनरल सा आंसर बन सकता है। मैं ये नहीं कह सकती हमने लेक्चर 1 नहीं लिया, 2 नहीं लिया। बग रीओपन कब हो सकता है और वापस असाइन कब होगा, क्या आपका माइंड कहता है? स्टार्टिंग विद रिदा।
बग रीओपन तब हो सकता है जब आपने वो वेरीफाई कर लिया बट आपको उसमें कोई बग नजर आ रहा हो कि वो ठीक से मतलब फिक्स नहीं हुआ, तो फिर आप किसी रिस्पेक्टिव डेव को दोबारा साइन करोगे एंड उसका स्टेटस आप रीओपन कर दोगे। ठीक है, क्लोज। एनीवन एल्स? तना? सर एक दफा जब पहले एक दफा फर्स्ट गो में बग ओपन हुआ है, उसकी टेस्टिंग हुई है, हम्म। उसके बाद दोबारा अगर दोबारा उसी बग से रिलेटेड कोई और बग क्रिएट हो जाता है तो उस बग को दोबारा से रीओपन कर दिया जाता है, पहले वाले बग को। तो उसी को रीओपन, वेरी ये क्लोज, रीओपन वेरी उसी क्लोज। बग को बिल्कुल रेफर ऐसा। कर। ठीक हो गया। कोई और? जी। ओसामा कह रहा हूँ, यावर या मोहसिन में से? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है कि लेट से हमने एक बग रिपोर्ट किया लेकिन वो बग पहले भी आ चुका है। तो हम ऐसा करेंगे कि उस बग पे काम करने के बाद उस बग पे हम काम करने से क्या करेंगे कि जो पुराना बग आया था पहले, जो सेम बग आया था, उसी को रीओपन करेंगे कि उसमें कोई इशू है कि नहीं। ठीक है। आप कुछ ऐड करोगे मोहसिन या मैं बता दूं? जी कासिम भाई ऐसे ही है कि एक बग पहले से था, फिर वो उसको जो है क्यूए ने रिपोर्ट कर दिया था डेव को। लेकिन डेव ने वो चेंज किया, उसमें जो भी चेंजिंग करनी थी उसको ठीक किया। फिर जब दोबारा क्यू के पास वो आता है बग, उस प्रीवियस बग के बाद एक और बग आता है, उसको रीओपन करते हैं, तो उसको ये चीज मेंशन करी है। हाँ देखो, थोड़ी सी टर्म भी हमें हेल्प आउट करती है कि रीओपन का एसेंशली मतलब ये है कि एक चीज़ दोबारा ओपन हो रही है। तो ये एरो वैसे क्लोज से भी जाता था कि बग क्लोज भी हुआ है और उसको हम दोबारा रीओपन करें ड्यू टू एनी एक्सपेक्ट। अब देखो सिनेरियोज में बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह अभी हमने पढ़ा नहीं है, रिग्रेशन टेस्टिंग के दौरान बग रीओपन हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रिग्रेशन टेस्टिंग होगी जिसमें आप स्क्रैच से टेस्टिंग करते हो, जीरो से। आपने देखा, आपने कहा। अब इसमें क्यूए कितना प्रोएक्टिव है ये भी बहुत मैटर करता है रियल टाइम सिनेरियो के। अब एज्यूम करते हैं एक स्प्रिंट नंबर 2 चल रही थी, वहां पे एक बग आया था। यावर ने वो बग निकाल के रखा हुआ था। अब वो कहते हैं ना, क्यूए की आंख से देखो, ईगल आए, शार्प आए। अब स्प्रिंट नंबर 8 पे हम पहुंच गए हैं, यावर साहब टेस्टिंग करते हैं। स्प्रिंट नंबर 8 पे हम चल रहे हैं और उसको एक बग निकलता है। अब ही गेट्स जस्ट लाइक अ हिंडरिंग और थॉट प्रोसेस कि यार ये चीज़ मैंने पहले कहीं देखी हुई है। तो अब आपको पता है, टूल्स में आप एक क्यूरी भी लगा सकते हो, सर्च भी कर सकते हो कि ये बग क्या मैंने पहले रिपोर्ट किया। उसने सर्च करके फाइंड कर लिया, सेम बग एग्जिस्ट करता था स्प्रिंट नंबर 2 पे। तो विदाउट इनिशिएटिंग अ न्यू बग, ही विल जस्ट गो टू द रीओपनिंग दैट बग। उसके दो फायदे हैं। एक तो ये फायदा है कि माइट भी जो डेवलपर उस पर साइंड हुआ हुआ है ना, वो आसान लफ्जों में कहते हैं, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, के चेपी लगाई हुई है, जुगाड़ लगाया हुआ है कि हमने उस चीज़ को चलाने के लिए। इस तरह यूनिवर्सिटी लाइफ पे हम एक कोड लेते थे, वेरिएबल्स का नाम चेंज किया, असाइनमेंट में छापा मारा, जमा करा दी, उसका वेरिएबल ए है, मेरा बी है, बस चीज़ करके बस ओके हो गई। तो डेवलपर भी जब जल्दी काम चलाना हो ना, जब उनको कोई रूट कॉज सही मिल ना रहा हो, अब तो चैट जीपीटी आई, बहुत कुछ आ गया है, वो उस चीज़ को वक्त ही टेम्पररी फिक्स कर देते हैं कि यार इस टाइम मेरा क्यूए से जान छूट जाए और मैं कह दूँ ये चीज़ फिक्स हो गई है। लेकिन आइडली इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस एंड नॉट अ गुड एसओपी कि आप उसको वक्तन फिक्स करो। उसका रिपल इफेक्ट इतना बुरा होता है कि किसी और जगह पे वो चीज़ जाके ब्रेक होती है, फटती है, और आपका पूरा कोड हिल जाता है। तो उस केस में जिसमें यावर की एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्प्रिंट 2 पे बग आया हुआ है, यावर नोस की मेरी बग से आंख से गुजरा हुआ है, मैंने टेस्ट केसेस भी लिखा था। उस केस में आप उस डेवलपर को उस टूल पर टैग करके एक दफ़ा वार्न कर सकते हो। वार्निंग इस सेंस में नहीं मैं कह रहा कि आप उसके पीछे पड़ जाओ कि यार ये, ताकि उसको ये आइडिया हो जाए कि उसका जो उसने टेम्परेरी फिक्स किया था आपने पकड़ लिया है। और खुदा ना खास्ता दोबारा उसकी रिपीटेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, तो एक टाइम पे आपके सुपरवाइजर को भी टैग कर सकते हो, यार ये बग मैं 4 दफा रिपोर्ट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, बट एट एनी गवर्नमेंट मोमेंट जब मैं नेक्स्ट स्प्रिंट पे जाता हूँ ये बग रही। इसका मतलब है या तो डेवलपर उसको सीरियस नहीं ले रहा, या अपनी जान छुड़ाने के लिए वो मोमेंटेरली उस बग को फिक्स तो कर देता है कि यार वक्त ही फिक्स हो जाए, लेकिन वो ऐसा फिर किसी और जगह से, क्योंकि देखो कंपोनेंट्स तो आपस में इंटीग्रेट होते हैं, वेब एलिमेंट्स वगैरह आपकी जितनी भी पेजेस इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेट होकर एक वेबसाइट आपको नजर आ रही है, तो वो एट द एंड आपको कॉस्ट पड़ेगी और आपको हिट होगी। तो बेहतर ये होता है कि आप यूनिट टेस्ट अच्छा करो, उसके बाद क्यूए उसको पकड़े ना सके, आप ऐसी उसकी यूनिट टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई डेवलपर हमारे इतने अच्छे नहीं है कि यूनिट टेस्टिंग भी प्रॉपर करें। उनका जवाब यूजली होता है कि क्यूए हायर हुआ हुआ है तो क्यूए टेस्टिंग करे। तो उस केस में आपका रीओपन के बहुत चांसेस होते हैं कि बग आपने रीओपन किया है। सारे ने माशाल्लाह सारे सही जवाब दिए थे, दैट वाज टोटली ओके। नेक्स्ट वाज इंटरेस्टिंग, रिजेक्टेड एंड डेफर्ड। ये थोड़ा इंटरेस्टेड होगा। असाइन के बाद हमने थोड़ा पढ़ा भी पिछली साइड पे, बग रिजेक्ट हो गया, पहले ये डिस्कस करते हैं कि रिजेक्ट किस किस सिनेरियो पे होगा। एनीवन? यस सर, बग तब रिजेक्ट हो सकता है कि वो उसकी रिक्वायर एसआरएस के अगेंस्ट हो, कि ऐसा कोई बग रिपोर्ट हुआ है जो हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर इंक्लूड ही नहीं है। एक तो इस केस में उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। दूसरा ये है कि डुप्लीकेट भी हो सकता है। एक बग के बग साइन हुआ, वो दोबारा क्या कहते हैं, डुप्लीकेट
बग उसको कह सकते हैं कि दोबारा सेम बग ही साइन हो रहा है, तो क्या होगा, वो भी रिजेक्ट हो सकता है। वेरी मच स्पॉट ऑन, बिल्कुल ये दो बातें बिल्कुल ओके हैं कि आपका रिजल्ट, सबसे पहली बात कि आपकी वही बात परसेप्शन। मैंने एसआरएस दी एज अ पीएम रिदा को, रिदा ने रिव्यू किया। रिदा का थॉट प्रोसेस कुछ और था, उसने समझा कुछ और, वो अपनी तरफ से गलत नहीं थी, उसने समझा कुछ और, उसने बग रिपोर्ट कर दिया, मेरे पास वापस आया। अब एडवाइजर के पास जाएगा, वो चिखेगा। ये वजह है कि पीएम को इंक्लूड किया जा रहा है कि यार ये तो उसको रिक्वायरमेंट समझ नहीं आई, ये कैसा क्यों रखा हुआ है। इस तरह की ब्लेम गेम्स होंगी, फिंगर पॉइंटिंग होगी, और एट द एंड हमें कुछ सफर करना पड़ेगा सब कुछ। तो गुड थिंग इज पीएम के पास जा रहा है, पीएम को रिक्वायरमेंट का आइडिया है कि क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। उसने कहा रिदा, जिस तरह मेरे केस में मैंने कहा माइट बी योर परसेप्शन इज नॉट फाइन, ये बिहेव ही ऐसे करेगा, सिस्टम विल बिहेव इन दैट मैनर, तो इट्स नॉट अ बग एक्चुअली। आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक थी, ऐसा बग हो सकता है, लेकिन सिस्टम डिफॉल्ट बिहेव ही ऐसा कर रहा है एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। रिजेक्ट बहुत कम करता है पीएम, ये वैसे बता दूं, पीएम बहुत कम बग्स होते हैं जो रिजेक्ट करता है, क्योंकि क्यूए को ऑलरेडी पता होती हैं चीज़ें इसका दूसरा। और दूसरा वही जो मैंने बात की थी, कुछ शरारती किस्म के क्यूएज होते हैं, वो क्वांटिटी पे मैटर करते हैं, क्वालिटी नहीं देखते कि यार जिस तरह वो मैट्रिक एफएससी में हम नहीं कहते थे शीटें भर दें तो नंबर मिल जाएंगे, 4 शीटें होंगी, 5, तो इस तरह अगर जितने बग ज़्यादा हो जाएंगे। हालांकि बग ज़्यादा इज़ अ गुड थिंग, बट कितने क्वालिटी के बग्स हैं, ऐसा तो नहीं कि अलाइनमेंट और स्पेलिंग पे आप फंसे हुए हैं, फंक्शनलिटी चल नहीं रही। तो उस चीज़ को आपने बड़ा कैटर करना है, रिजेक्टेड के केस पे दोनों चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। व्हाट इज डेफर्ड? सर बेसिकली डेफर्ड जो है, हमारे पास लो प्रायोरिटी बग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बग निकला है, कॉस्मेटिक इशू का कोई बग निकला है, तो पीएम कहेगा भाई इसको इसको हम ऐसा करते हैं, लेटर ऑन देख लेंगे, तो आप आगे चलें, जो हाई प्रायोरिटी बग्स है उसको फिक्स करें। बिल्कुल डेफर्ड देखो, अब आप लोग ये ज्यूम ना करना कि ये फ्रंट एंड का बंदा है तो सारे जवाब कैसे दे रहा है। मैंने कहा है ये थोड़ा बहुत ऑलरेडी पढ़ के आ चुका है, तो इससे थोड़े थोड़े डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। तो समटाइम मैं क्या करता हूँ कि मैं खुद हाईलाइट करता हूँ कि सना आप जवाब दो रिदा, और समटाइम मैं कुछ नहीं करता तो मोस्टली माशाल्लाह यावर देता है, विच इज़ फाइन एक्चुअली, कि समवन इज पार्टिसिपेटिंग, तो मेरा भी एक एनर्जी लेवल उस हिसाब से चलता है। तो डेफर्ड इज समथिंग लाइक कि आपका बग उस टाइम के लिए बेस्ट फिट ना हो, कि आपने बग, एग्जाम्पल मोहसिन ने रिपोर्ट किया, मैंने कहा मोहसिन यार ये मोहसिन भाई बग है तो सही, आपने सही किया, लेकिन अभी वी कैन लिव विद इट, इसकी प्रायोरिटी इतनी नहीं है। मार्च चल रहा है, देखेंगे, मैं इसको बैकलॉग में डाल रहा हूँ, मई में फिक्स कर लेंगे, मतलब लो प्रायोरिटी क्या है। तो मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा, आपका बग वैलिड है, दैट्स फाइन टोटली, लेकिन इसकी प्रायोरिटी इतनी नहीं, क्लाइंट को इतना पता नहीं लगेगा, तो वी कैन डेफर्ड इट। और उस डेफर्ड में आप करते क्या होगा, आपका जो बैकलॉग होता है जीरा पे डेवऑप्स आप वहाँ डालते हो, ताकि लॉग रहे, ये ना हो कि मोहसिन ने किया मैं भूल जाऊँ, मोहसिन भी भूल जाए। तो वी कैन लेटर वी कैन चेक किया प्रायोरिटी 2 की आती, प्रायोरिटी 3 की आती, तो हम उस पर मूव कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं डेफर्ड किया है, कि हमने फुली इग्नोर नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, वी आर डेफरिंग इट एंड विल स्टार्ट इट व्हेन इट्स टाइम टू कम, कि हम P2 आइटम्स देखेंगे। ऑल गुड गाइस? यस। यस। मोहसिन, रिदा, सना? यस सर। जी अरे कासिम यार भाई। यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक लूंगा, तीसरे लेक्चर पे मैं जाऊंगा, 12:15 कनेक्ट करते हैं, छोटा ही करेंगे, लेकिन मैंने आज तीसरा उनको प्रॉमिस करके आया था कि करना है, वरना हम स्लो चलेंगे बहुत, और कल क्योंकि असाइनमेंट भी है। तो 12:15 स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे 12:35 तक वाइंड अप कर दूँ, थोड़ा लंबा चले, रमज़ान है असल में, एनर्जी का भी थोड़ा होता है। तो बस आज और कल की क्लास रमज़ान में होगी, फिर इंशाल्लाह हमारी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं और टाइम वेस्टिंग कर, 12:15 ना दोबारा ज्वाइन करते हैं, प्लीज़ सबको बुलाना ना पड़े। 12:15 मतलब कि 12:15 पे आप सब लोग उस लिंक पे बैठे हुए हो, लेक्चर 3 स्टार्ट करने जाएंगे इंशाल्लाह। यस। यावर प्लीज टेक अ नोट, ये सब आ जाए। जी सर, ठीक हो। ओके मैं आता हूँ फिर इंशाल्लाह।